जय श्री कृष्ण दोस्तों पुत्रदा एकादशी पर अगर एक वस्तु खा लेते हैं तो निश्चित रूप से सूनी गोद भर जाती है, मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके भगवान की व्रत कथा श्रवण करें और भगवान की पूजा करते समय श्री हरि के सामने, लड्डू गोपाल बालकृष्ण के सामने या भगवान विष्णु की मूर्ति के फोटो के सामने आपको जो घी का दीपक जलाना है, घी का दीपक जला करके एक लोटे में जल भर के सामने रख ले में आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं और 5 केला लेनी है। तुलसी के पत्तों पर आपको जो है चंदन लगा लेना, चंदन की छोटी छोटी बिंदी लगा लेनी है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र को बोलते हुए एक एक पत्ता भगवान को अर्पण कर दे में। 5 केला इन पर स्वास्तिक चिन्ह बना में और भगवान के सामने रख करके फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अपना नाम गोत्र स्थान का उच्चारण करें और अपनी प्रार्थना करें किस मनोकामना से आप ये पूजा कर रहे हैं। जल को सामने भगवान के सामने छोड़ दे में उसके बाद में आपको एक माला संतान गोपाल मंत्र की जाप करना है। ओम देव की सत गोविंदा वासुदेव जगतपते देह में तनेम कृष्णा त्वाम हम सन्नम कथा, एक माला जाप करके जो तुलसी के पत्ते हैं वो अगले दिन द्वादशी के दिन आपको उठाने हैं। अगर द्वादशी में आप ग्रहण नहीं करना चाहते तो अगले दिन त्रयोदशी को भी ले सकते हैं। और जो केले हैं उनमें से 2 केला आपको गाय को देनी है। अगर गाय पास में नहीं है तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु के सामने रखिया में। 1 केला किसी कन्या को देवें और 2 केला जो है पति पत्नी ग्रहण कर ले में। अगर एक ही पूजा कर रहे हैं तो पति पत्नी एक दूसरे के नाम से भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर एक ही जना है, कहीं एक बाहर है तो इस उपाय को करें। कन्या को आप अपनी बेटी को भी दे सकते हैं और इसके साथ में कन्या का आशीर्वाद ले में। इस उपाय को करें। और अगर इस दिन तुलसी की मंजरी हो, तुलसी की मंजरी में जो दाने होते हैं काले दाने उन्हें निकाल ले में। तुलसी की मंजरी घर में नहीं है तो आप पूजा की दुकान से ला सकते हैं। इस दिन जो सायकाल के समय थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसे भगवान के सामने रख दे में, भगवान का नाम संकीर्तन करें और रात को सोते समय उसके जो गुड़ और तुलसी की मंजरी है उसकी गोलियां बना ले में। 2 थोड़ी थोड़ी लेनी है, पति पत्नी दोनों एक एक गोली ग्रहण कर ले में भगवान के चरणामृत या गंगा जल से, तो सूनी गोद भर जाती है। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी की चैनल पर बने रहें और इसके साथ में हरिवंश पुराण की कथा श्रवण अवश्य करें जो हमने चैनल में डाल रखी है, जिसमें 75 अध्याय वाली है। अब 108 वाली भी शुरू हो चुकी है और पहले 25 अध्याय वाली थी। पुत्रेष्टि कथा 30 दिन की है। कोई भी कथा इनमें से श्रवण करें, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।